एक बेहद गरीब परिवार, लेकिन खुशहाल परिवार। इस परिवार के अंदर 3 सदस्य रहते थे, एक पति पत्नी और एक बेटी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2020 की यह बात है। अचानक ही पति बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, उसके बाद इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब वो महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वह अपना और अपनी बेटी का कैसे भरण पोषण करें। गांव में कुछ काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना शहर निकल जाए। वो शहर जब जाती है तो बेटी को छोड़कर जाती है। कहती है कि बेटा, तुम्हें गांव में रहकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। बेटी पढ़ने में ठीक ठाक होती है। वो कहती है कि कभी भी किसी गलत चीज के आसपास भी मत जाना, और अड़ोस पड़ोस वालों से भी यह कह के जाती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। माँ जब दूर चली जाती है खाने कमाने के लिए, जब बीच बीच में लौट कर आया करती थी, तो अपनी बेटी का पूरी ईमानदारी से ख्याल रख रही थी। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन उसने अपनी बेटी को देखा तो बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। वह नजदीकी हॉस्पिटल जब लेके जाती है तो पता चलता है कि उसकी बेटी लगभग 7 महीने की गर्भवती हो चुकी है। अपनी बेटी को पुचकारा जाता है, पूछा जाता है कि बेटी, आखिरकार हुआ क्या है? तुम्हें तो मैंने इतने प्यार से समझाया था, बुझाया था, तुम ये सब क्या कर बैठी? जब बेटी ने अपनी माँ को कहानी सुनाई तो उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल पहली बार तो वो बहुत गरीब, दूसरी बार वो नीची जाति के लोग थे, और गांव में कुछ दबंग जाति के लोग रहते हैं जो उस बेटी के साथ हाल करते हैं। वह वाकई बहुत भयानक होता है। इसके बाद यह कहानी अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, प्रशासन तक पहुंचती है, और प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन आरोपियों की धरपकड़ की। जब धरपकड़ होती है तब जाकर यह कहानी लोगों के सामने आती है। ये सच्ची घटना है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, सत्य साई, साल 2023 की यह बात है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक लड़की जो अपने ही एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी, जो उसकी क्लास में पढ़ता था, उसका सहपाठी होता है। उसके साथ बैठकर वह बातचीत कर रही थी, और बातचीत के सिलसिला कब किसी ने अपने मोबाइल में फोटो में रिकॉर्ड कर लिया। और उन रिकॉर्ड करने के बाद उसने उस फोटो को उस दिन तो दिखाया नहीं था, लेकिन जब 1-10 दिन बीत जाते हैं तब वो अपने एक दोस्त के साथ आता है, उस लड़की के पास जाता है और जाकर वो फोटो दिखाता है। कहता है कि देखो, तुम्हारे फोटो हैं, इन्हें इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, इन्हें फेसबुक पर भी अपलोड करूंगा, तुम्हारे माँ को दिखाऊंगा, तुम्हारे परिवार के बाकी लोगों को भी दिखाया जाएगा, गांव के लोगों को भी फोटो दिखाया जाएगा। जैसे ही उन फोटो को दिखाने की बात आती है तो लड़की डर जाती है, समझ नहीं पाती कि आखिरकार करें तो क्या करें। वह रोने लगती है, कहती है कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरी माँ ही मेरा पर देखभाल करती है। अगर मेरी माँ को यह बात पता चलेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए काफी अपील करती है, लेकिन उसकी अपील सामने वाले के कुछ काम नहीं आती। आखिरकार वो पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तभी वह दोनों लड़के कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना है। और जब वह वक्त बिताया जाता है तो दोनों लड़के उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। जब वो बलात्कार हो रहा था तब उस लड़की का वो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था। अभी तक तो सिर्फ पास में बैठे हुए फोटो खींचे गए थे। उन फोटो से कहानी आगे बढ़ जाती है, और पूरे घटनाक्रम जो भी होता है, वह दोनों लड़के सामूहिक बलात्कार जब कर रहे थे तो उसके एक एक पिक्चर, एक एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। रिकॉर्ड करने के बाद अपने पास सहेज कर रख लेते हैं, अब उसका आधार बना लेते हैं। वह लड़की जब विद्यालय आती थी तभी मौका पाते थे, और मौका पाने के बाद ही उस लड़की के साथ वो गंदा और घिनौना कृत ऐसे ही करते चले जाते हैं। पहली बार 2 लड़के, उसके बाद फिर 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। संख्या लगातार बढ़ रही थी, दिन भी लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि उस लड़की के पिता थे नहीं और माँ उसकी गांव से बाहर दूर शहर कमाने के लिए गई हुई थी। बीच बीच में माँ आती थी, बेटी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती थी, और उसके बाद फिर वह वापस अपने शहर चली जाया करती थी। कोई नहीं जानता था कि बेटी किस दुख, किस तकलीफ, किस दर्द से जी रही है, बीत रही है। आखिरकार वक्त और आगे बढ़ने लगता है, और जो उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत कर रहे थे, उनकी भी संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। 6 से 8 हो जाते हैं, 8 से 10 हो जाते हैं, 10 से 12 हो जाते हैं। संख्या और लगातार बढ़ रही थी, और लड़की के साथ जब जिसका मन करता था तब वह उसके साथ अपने गंदा काम करते थे, उसे अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि रोकने वाला टोकने वाला कोई था ही नहीं। उस लड़की ने काफी रिक्वेस्ट की, उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन उन्हें किसी को कोई लाज नहीं आ रही थी, किसी को शर्म नहीं आ रही थी, और वह लड़की अब करे तो क्या करें। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, और यह संख्या धीरे धीरे करके 17 तक पहुंच जाती है। 17 में, जिसमें 3 तो नाबालिग होते हैं, बच्चे होते हैं जो उसकी क्लास के सहपाठी या उससे क्लास के आगे या पीछे होते हैं,
बाकी के 14 लोग जो होते हैं, किसी की उम्र 18 साल तक, किसी की उम्र 20 साल, किसी की 30 साल, तो किसी की 40 साल, तो किसी की 51 साल, 18 साल से लेकर 51 साल तक के व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। और उस वीडियो को आधार बना के, क्योंकि अब वो विरोध करने की स्थिति में थी नहीं, अगर वह विरोध करती भी तो क्या विरोध करती, क्योंकि धीरे धीरे करके महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 15, 20, इस तरह से 24 महीने का समय बीत जाता है और उसके साथ ऐसे ही होता रहता है। ये जून 2025 के प्रथम सप्ताह की बात है, जब माँ शहर से वापस आती है, अपनी बेटी को देखती है तो बेटी का बढ़ा हुआ पेट देखती है। बढ़ा हुआ पेट देखने के बाद उस बेटी की तबीयत भी खराब हो रही थी। हालांकि बेटी ने अपनी माँ से छिपाने की काफी कोशिश की। उसने ये जैसे उसका वक्त बीत रहा था, खामोश रहती थी, कम बोलती थी। ये माँ को भी नहीं पता था कि बेटी कई दिनों से स्कूल भी नहीं जा रही है। अप्रैल 2025 से वह विद्यालय भी नहीं जा रही थी। लेकिन माँ ने जब अपनी बेटी को देखा तो बेटी को देखने के बाद उसे सीधा हॉस्पिटल लेके जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही। तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी लगभग 7 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ यह सोचने पर मजबूर हो जाती है। माँ कहती हैं कि बेटा, मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने यह सब काम किया। बेटी बताने के लिए फिर तैयार हो जाती है। आखिरकार उसके साथ होता क्या है? जब अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाती है तो माँ को यकीन नहीं हो रहा था। तभी माँ ने यह बीड़ा उठाया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही मानेगी। लेकिन जैसे ही वह थाने जाने की बात करती है, तभी कुछ गांव के लोग उसकी घेराबंदी कर लेते हैं। उस महिला से कहते हैं कि तुम तो जानती हो, 17 आरोपियों में से 1-2 ऐसे भी हैं जो तुम्हारी कास्ट के हैं, तुम्हारी कम्युनिटी के हैं। एक काम करो, उनसे तुम्हारी बेटी की शादी करा देंगे किसी में, दोनों तीनों में से जिससे भी तुम पसंद कर लोगी। बाकी के जितने भी ऊंची जाति के लोग हैं, इन्हीं में से आप जितना चाहो उतना पैसे की बात कर सकती हो। पैसे भी तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम बाहर तुम्हें कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब इस तरह की बात माँ को समझाई जाती है तो माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कितने गंदे, कितने घिनौने लोग हैं यह, कि बेटी के साथ 2 साल तक ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य करते रहे। और जब बात कार्रवाई की आई तो पैसे की बात करने लगे। सीधा माँ जाती है 9 जून 2025 को नजदीकी पुलिस स्टेशन में, और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है। उसके बाद फिर पुलिस गांव आती है, दबिश देती है, और दबिश देने के बाद 6 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। दबिश देने के बाद फिर और 11 लोग गिरफ्तार होते हैं। टोटल मिला के 17 के 17 जो आरोपी इसमें शामिल होते हैं, सभी को हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद फिर घटनाक्रम का खुलासा किया जाता है। लेकिन उस बेटी की हालत देखने के बाद जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसका हम अबॉर्शन यानी कि गर्भपात नहीं करा सकते, क्योंकि वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है। यदि इसका अब ऐसी स्थिति में गर्भपात कराया गया तो बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है, और जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है वो भी मारा जा सकता है। तभी पुलिस ने यह फैसला लिया कि अगर हमने इसको इसके गांव भेजा तो वह दबंग लोग इस लड़की को भी मार सकते हैं, इसकी माँ को भी मार सकते हैं, और उसके पेट में पलने वाले उस बच्चे को भी मार सकते हैं। इसलिए डॉक्टर ने तारीख दी 21 जुलाई 2025 के बाद में कभी भी वह बच्चा पैदा हो सकता है। जब तक वह बच्चा पैदा होगा तब तक वो वहीं रहेगी। हॉस्पिटल में 15 साल की वह लड़की आखिरकार उसके साथ जब 13 साल की होती है, तब से लेकर 15 साल की उम्र तक उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। वह एक अजीब सी मानसिक दिमागी बीमारी से भी जूझ रही है, क्योंकि अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी, अपनी वो बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकी थीं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी परेशान करना नहीं है, बल्कि इन कहानियों से लोग सीखें और सतर्क रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।